तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेटेट का लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं और साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट की जा चुकी है जैक द्वारा। तो क्या ऐसे में आप सबको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं? चूंकि अभी भाषा संबंधी जो विवाद है वो अभी भी चल ही रहा है, यानी उसको लेके अभी भी कोई अपडेट नहीं आया है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। साथ ही साथ 2024 में जो लोग फॉर्म भरे थे उनके पास कोई भी डेटा ही नहीं है, माने कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, या उससे संबंधित जो पीडीएफ है वो आपके पास है ही नहीं। तो उसका भी प्रोसेस बता रहा हूं कैसे करेंगे। जब आप जैक की वेबसाइट पे जाएंगे, चलिए मैं होम पे चला जाता हूं। ये होम पे जाने के बाद कुछ इस तरह से आप यहां पे खोलिएगा। अब नेट में धीरे धीरे मैं दिखा देता हूं। तो जब यहां पे जाइएगा ना, तो यहां पे आएगा ये JH टेट 2026 एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल। जब खोलिएगा तो आपको मिल जाएगा, और जब ऐसे आएगा होम पेज में तो यहाँ पे नीचे जाइएगा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ऐसे करके आएगा। तो इसको भी क्लिक कीजिएगा तो ऊपर आइएगा, यहाँ पे दाहिने साइड में आएगा टेट करके, उसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी पहुंच जाइएगा। ठीक है, या तो गूगल में आप सर्च करिएगा, गूगल में जेटेट ऑनलाइन फॉर्म 2026, तो वो सीधे वेबसाइट पे लेंगे और यहीं आके आपका पोर्टल खुलेगा। हालांकि ये धीरे थोड़ा स्लो है अभी, तो मैं चीजें वन बाई वन बताता हूं। 40,000 से भी अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। 40,000 से भी अधिक सहायक आचार्य आप कहलाएंगे जब आपका जेटेट क्लियर हो जाएगा, जब आपका तुरंत फॉर्म आएगा। फॉर्म तुरंत आएगा, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा डिले नहीं किया जाएगा। जैसे ही जेटेट क्लियर होगा, अभी खुलने दीजिए, मैं दिखा देता हूं। जैसे ही जेटेट क्लियर होगा ना, तो फॉर्म आपका जेटेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उसके तुरंत बाद लग जाएंगे लोग शिक्षक, क्योंकि यहां पे आपको मैंने दिखाया शिक्षक जो भर्ती है उसको लेके, यहां बहुत 14 जिलों में, कल भी मैं ये दिखाया था आपको 15,452। मैं बोला ना कि 40,000 प्लस पद खाली हैं। तो ऐसे में सरकार का पहला काम होगा कि भाई टीचर्स की जो कमी है स्कूलों में उनको ठीक किया जाए। उनको अब देखिए, जैसे मैंने पोर्टल खोला तो उनको ठीक करने के लिए, उनकी कमी जो है उस रिक्त पदों को भरने के लिए फटाक से एक निकाला जाएगा सहायक आचार्य का विज्ञापन, जिसमें 1 to 5 and 6 to 8 जो बीएड किए हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 भरिएगा। ऐसा कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि आप 1 to 5 नहीं भरेंगे। जो बीएड है, बीए के बाद जो टीचर ट्रेनिंग वगैरह किए हैं या पारा टीचर या कुछ भी वैसे हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से भरिएगा फॉर्म। उसके लिए अर्हता भी बताऊंगा। तो यहां पे जब खोलिएगा तो 2-3 चीज दिखा देता हूं। पहला, जैक टेट एग्जामिनेशन 2026 फॉर्म फिलअप नोटिस डेटेड 21/4/26। जब इसको क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ खुलेगा। इस पीडीएफ में वैसे कुछ नहीं, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, कि पहले भी आपको बताई है, बस वही कि पैसा कितना देना है, इससे संबंधित जो नियम है वो आपको बताने, ये चीजें दी गई हैं। और इसका डेट जो है, जैसे कि आपको कितना परसेंट लाना है वो भी बताया गया कि सामान्य और ईडब्ल्यूएस को 60% लाना है। वहीं आप जब देखिएगा इसको, वहीं जब देखिएगा तो आपको दिखेगा कि बाकी जो कैटेगरी वाइज हैं, जैसे कि BC 1-2 है तो 55%, और SC ST या PBTG है या दिव्यांग है तो 52% आपको लाना है क्वालिफाइंग। इतना आपको करना है। 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा, 1 to 5 हो या 6 to 8। लेकिन जो दृष्टिबाधित दिव्यांग है उनको 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जो फॉर्म भरने का डेट है वहां पे, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा इस जगह पे 21/4 से 21/5। हालांकि कल तक ये चीज नहीं था, अब आपको यहाँ पे दिखाता हूं। रजिस्ट्रेशन लॉगिन में जब जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा, यस आई एम रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर डेट 2024 पोर्टल। तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड है एंड फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर है। और यहां पे दूसरा में दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन टेट 2026। इसमें कहता है कि नो आई हैव नॉट अप्लाइड या रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड फॉर टेट 2026 पोर्टल, मतलब इसके पहले मैंने फॉर्म नहीं भरा है। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, 2024 में फॉर्म नहीं भरे हैं, तो इस पे कीजिएगा, आप लॉगिन कीजिएगा, सॉरी साइन अप कीजिएगा। साइन अप कीजिएगा तो डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि मैं करता हूं, करके दिखा भी देता हूं। तो यहां पे आपको कुछ देर में खुल जाएगा, जो भी डिटेल्स मांगी जाएगी वो भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस है करिएगा, फी वे कटाइएगा। फी भी आपको बताइए कि 1300 रुपये रखे गए हैं, 700 करके, और ऐसे करके जो रखे गए हैं वो भरिएगा। उसके अलावा अभी हाँ, एक सवाल और आता है कि भाषाई संबंधी जो मुद्दा चला है, तो क्या उसमें फिर आपका मगही, भोजपुरी, अंगिका वगैरह सब्जेक्ट जुड़ेंगे या नहीं? तो इसको लेके मैं एक चीज बता देता हूं कि जुड़ेगा तो श्योर आने वाले टाइम में आपको दिखेगा, बट वो कब जुड़ता है, क्या होता है,
पिछले वीडियो में भी मैंने स्पष्ट कहा था कि ऑफिशियल इसका कोई घोषणा नहीं हुआ है, हालांकि उच्च स्तरीय बात हुई थी, उसमें बताया गया था। अब यहाँ पे देखिए जब आइएगा ना तो इस टाइप से आपको ऐसे मिलेगा और यहाँ पे कीजिएगा आप चुपचाप टिक इसको, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने सभी नियम एवं शर्तें पढ़ समझ ली है। सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको लैपटॉप में खोलना है, अगर मोबाइल में खोल रहे होंगे तो डेस्कटॉप व्यू कीजिएगा तो भी खुल जाएगा, लेकिन मोबाइल से नहीं, लैपटॉप या डेस्कटॉप या आप कैफे में जाके फॉर्म अच्छे से भरिएगा। फॉर्म भरने में गलती मत कीजिएगा। फॉर्म भरने में नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आप बहुत सारे पैसे खर्च करके बीएड डीएलएड वगैरह वगैरह किए हैं तो अब जी जान झोंकिए, क्योंकि 10 सालों के बाद जेटेट हो रहा है। अगला कब होगा ये कोई नहीं जानता। 10 साल के बाद जब हो रहा है तो ऐसे में आपको जबरदस्त तरीके से लगना होगा। एग्जामिनेशन कब होगा ये भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। खुल जाओ भाई, ये जिम सिम खुल जा, ऐसे करके थोड़ा जल्दी खुल जा, अभी ये घूम रहा है गोल गोल, चलिए खुल गया। तो यहाँ पे आपको जेएच टेट 2026 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, इसमें आप भरिएगा जो भी चीज़ है, जैसे कि नाम अभ्यर्थी का, स्टार जो किया हुआ है वो आपको भरने ही भरने हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, माता का नाम, पिता का नाम, और यहाँ पे आपका जो पता है स्थायी और पत्राचार। उसके बाद पासवर्ड, रीपासवर्ड ऐसे कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा तो ये प्रोसेस पूरा आगे बढ़ जाएगा। ये बात तो हो गई, ये तो मैंने आपको बताया, बट इसमें एक चीज और है कि ये तो न्यू कैंडिडेट के लिए है। जो 2024 में फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, आपका कुछ नहीं मिल रहा है तो वही फॉरगेट वाले पे जाइएगा ना, तो अभी दिखा देता हूं कैसा आता है, फिर तब तक इसको खुलने देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअली वो आता किस टाइप से है, ठीक है, और बाकी सब कुछ बताएंगे। देखिए वो जब खोलिएगा तो इसी टाइप से आएगा। पहला में क्या आएगा आपको दिखा देते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेके रख लिए फोटो खींच के। पहला जब खोलिएगा तो आएगा कि वहां पे जैसे आप कहिएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ही गुम हो गया है, तो फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन करिएगा तो वहां पे आएगा इस टाइप से कि वन टाइम वेरिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे आपको भेजा जाएगा, ठीक है। या तो मोबाइल नंबर या आपके ईमेल आईडी पर नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी, और नीचे आधार का 4 डिजिट मांगा जाएगा, तो वो डालिएगा और सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे ऐसे कीजिएगा सेंड ओटीपी, तो ओटीपी आपके मोबाइल पे चला जाएगा। जब जाएगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भेजा गया 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें, या तो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, तो 6 अंक का जो मोबाइल में आएगा ओटीपी वो डालिएगा और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी कीजिएगा। तो जब वेरीफाई कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा, योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर, और सक्सेस फिर कर दीजिए ओके, तो फिर आगे प्रोसेस ये बढ़ जाता है। क्लियर, ये आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा। अब देखिए ये नहीं खुला है, खैर खुलने दीजिए उसको, बाकी चीजें मैं बता देता हूं 1 बाय 1, फटाफट इसको बढ़ाते हैं आगे, प्रोसेस बताते हैं जो आपका फॉर्म भरने का जो तरीका वो है। देखिए एक तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक हो, अपराधी नहीं हो, यानी कोई भी फॉर्म भर सकता है। 1 to 5, जब 1 to 5 फॉर्म भरेंगे बल्ली, तो 12वीं पास के साथ 45% या कुछ केस में 50%, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या बीएलएड डीएलएड वगैरह की है, भरिएगा, जम के भरिएगा, अच्छे से भरिएगा। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% या 45%, अलग अलग केस में बताया गया है। बीएड या इसके समतुल्य आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया जो फॉर्म भरने का है, ठीक है। बाकी जरूरी चीज जो इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स वो बनवा लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हमसे नहीं मांगा जाएगा। जिस डेट को लास्ट डेट होगा यानी 21 मई 2026 तक आपके पास, अगर आप दावा करते हैं कि हम ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, या फिर पीडब्ल्यूबीडी है या पीबीटीजी है, ये आदिम जनजाति जो बहुत कमजोर होते हैं, या फिर अगर आप या फिर ईडब्ल्यूएस है तो आपको रेसिडेंशियल दिखाना होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो उस डेट के पहले का होना चाहिए, नहीं तो बाद में मामला फंस जाता है। और ये आपको अगर आपके पास ऑलरेडी है, जैसे कि 2/6/2016 एसडीओ या डीसी से बना हुआ है, बिल्कुल चलेगा रेसिडेंशियल, या फिर दूसरा फॉर्मेट है 19/7/2019 या उसके बाद सीओ या उसके लिए ऊपर से बना हो तो भी चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं 25/2/2019 सीओ या उससे ऊपर, एनसीएल नॉन क्रीमिलियर, ये नॉन क्रीमिलियर जो है वो ओबीसी के केस में है। एसटी है, एससी तो 25/2/2019 या उसके बाद का सीओ से ऊपर बना, सीओ या सीओ से ऊपर का बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो वहां पे आपका लिखा होना चाहिए वित्तीय वर्ष, अब लिखाता है, पहले लिखाता था जैसे ईयर, जैसे 2026, तो वित्तीय वर्ष देख लीजिएगा नया वाला होना चाहिए, मतलब पुराना वाला
अभी तो पुराना वाला चल रहा था तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो नया वाला बनेगा ना, तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास 25-26 या 26-27 का बनवाया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी को बहुत शानदार, धारदार, जबरदस्त बनाने के लिए जेटेड का एक सामाजिक विज्ञान यानी SST हम लाए हैं और इसकी क्लासेस को लेके अभी सूचना दे रहा हूं। इसकी क्लासेस जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्द। आज चूंकि 22 है तो हम जस्ट 28 से हम ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 28 नहीं 27 लेते हैं। 27 अप्रैल से हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें क्लासेस अभी आपको कुछ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के वीडियोस भी मिलेंगे, कुछ PDFs अभी आपको लगाए जा रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस की बात मैं बता दूं, 27 अप्रैल से हम लाइव इसका रखेंगे। इस बैच से जुड़ने के लिए, इस बैच में मिलेगा क्या आपको, लाइव लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा, नोट्स एंड PDF जबरदस्त तरीके से, VBI MCQ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 50 क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे ना, जबरदस्त तरीके से ये कराएंगे और डाउट सेशन भी आपका रहेगा। झारखंड का नंबर 1 बैच लिखा हुआ है, ये आने वाले टाइम में आपको दिखा देंगे, ये दिखाएंगे कि झारखंड का नंबर 1 बैच क्यों लिखा गया था यहां पे। बाकी चीजें इससे रिलेटेड कुछ दिखा देता हूं। हाँ, एक और है आपका नागपुरी का बैच। अब आप कहेंगे कि सर कल के डेट में चेंज हो जाएगा, हम भी फॉर्म भरे कि नहीं, ये आपकी मर्जी पे छोड़ता हूं। अगर आपको लगता है फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत, निकल के डेट में चेंजेस हो गए करा लीजिएगा। बट जो लोग नागपुरी से इतर भरना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मगही लेना चाहते हो या भोजपुरी के वेट में है, तो थोड़ा सा 2-4-5 दिन रुक जाइए। अभी फॉर्म भरने का चूंकि पूरा 1 महीना टाइम है, तो आप 1 सप्ताह मोटा मोटी रुक जाइए, उसमें पूरा क्लियर कट हो जाएगा कि इसमें होने वाला क्या है। कल के डेट में कुछ भी चेंजेस होंगे तो यहाँ स्टॉप होगा। देखिए सरकार में क्या होता है ना कि एक मौखिक रूप से काम नहीं होता, लिखित चाहिए होता है। जैक को जब तक लिखित रूप में नहीं मिलेगा ये रोकेंगे ही नहीं भर्ती पर, मतलब ये प्रोसेस ही नहीं रोकेंगे। इनको लिखित मिल जाएगा, नहीं ये रुक जाओ, तो ये रुक जाएंगे, चुपचाप रुकेंगे, फिर नए तरीके से नया विज्ञापन देके करेंगे। अब ये कल के डेट में क्या होता है कोई नहीं जानता, इसलिए थोड़ा सा आप अपने स्तर से देख लीजिए। तो कल के डेट में अगर मगही आएगा, श्योर कर रहा हूं पहले सभी को, तो मगही का जबरदस्त तरीके से बैच भी आएगा, ये भी श्योर रहिए। अच्छा, जो हमारे नागपुरी बैच में ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं जुड़े हुए, कल के डेट में आपको मान लीजिए कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि सर हम नागपुरी में आए तो थे, उस समय ऑप्शन नहीं था, अब चूंकि मगही चेंज हो गया तो हम मगही लेना चाहते हैं, तो आपको सेम फी में सेम सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बैच शिफ्टिंग हम आप कर देंगे, आपका कोई दिक्कत, उसके लिए कोई परेशानी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें भी आपका लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डिंग लेक्चर है, PDF नोट्स है, VBI MCQ और इसके साथ कंप्यूटर एजुकेशन जो 10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 टेस्ट है और हिंदी पेपर 1 इसी के साथ अटैच है। जाइए हमारे एप्लीकेशन पे झारखंड रिसर्च, इस एप्लीकेशन पे जाना है के लिए क्यों बोल रहा हूं, डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि कभी भी आपको चाहिए कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाए। जैसे कि JPSC का कोई नोटिफिकेशन देखना है, विज्ञापन 2016 वाला देखना है, 6ठी JPSC का देखना है, हाँ उसका क्वेश्चन देखना है, यहाँ आइए, फ्री मटेरियल में जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिख जाएगा, वो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आपको लगता है कि JSS से संबंधित जितने भी अपडेट है, PDF वगैरह हैं, सारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। आपको लगता है कि कुछ टेस्ट देके देखते हैं जो फ्री हो, यहाँ पे आइए, आप बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। लगता है डेमो कि हम JPSC का क्लास करना चाहते हैं सर, लेकिन डेमो देखना चाहते हैं, 3-4 डेमो लगे हुए, देख लीजिए, अच्छा लगे तो बिल्कुल आइए। तो इसका भी डेमो लगा देंगे और GS का भी डेमो लगा देंगे। लेकिन जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, बैच से जुड़ना हो तो अभी 50% का डिस्काउंट है। सक्सेस ये हमारा कूपन कोड, ये कूपन कोड लगाइएगा तो आपको मिल जाएगा। अगले 3 दिनों के लिए लगा दिए गए हैं, तो आप जाइए विजिट कीजिए, वहां पे आपको दिख जाएगा। GS एंड कंप्यूटर बैच फॉर BO। अभी आपको बहुत सारी चीजें दिखाने हैं, बहुत सारे ये बैच लगे हुए हैं। अब दिखाता हूं मेन चीज, जब इसको जेटेड के सामाजिक विज्ञान यानी SST को 6 to 8 के लिए पढ़ाएंगे तो नोट्स यहां पे देख लीजिए। ये तो एक सिंपल नमूना है, हम क्या बोल रहे हैं, ये नमूना है, और ये पूरा नमूना भी मैंने नहीं लगाया है। अभी इसमें क्या लगने बाकी है, इसमें हम करेंगे मैपिंग। मैपिंग कहाँ करेंगे, जहां जरूरत हो, हर जगह मैपिंग नहीं हो सकती है, जहां जरूरत हो। उसके अलावा हम इसमें लगाएंगे इमेजेस, हम क्या लगाएंगे, इमेज लगाएंगे और आपको इमेज के थ्रू यहां पे दिखाएंगे, समझाएंगे। जैसे कि सौर मंडल पढ़ रहे हो आप, मान के चलिए जल मंडल पढ़ रहे हो, वायुमंडल पढ़ रहे हो, तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ऊपर से पार कभी नहीं करेंगे। यानी आप जेटेट का एक बार
एसएसटी वाला क्लास कर लिए ना तो कल के डेट में जीएस जहां भी पूछा जाता हो संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, इतना तो सियोरिटी। कैसे पढ़ाएंगे दिखाते हैं, उसके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। ये दिख रहा है एनसीईआरटी का भूगोल, ये बहुत सारे रखे हुए हैं, उधर भी रखे हुए हैं। और दूसरा आपको दिखाता हूं नोट्स जबरदस्त तरीके से, जैसे कि नागपुरी का मैं दिखा रहा हूं, इसी तर्ज पर आपको सब कुछ बनाया जा रहा है षष्ठी का। यहां पे देखिए ये दिख रहा है, एक तरफ से देखते जाइएगा ना तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। एक तरफ से ऐसे मैं दिखाऊं तो सारे इधर। अच्छा ये भी देखिए ना कि जैसे कि मैंने एक क्लास करवाया समास वाला, तो समास का फिर एमसीक्यू भी है, इतने मजेदार जबरदस्त विशेषण सब कुछ इसमें। और एक सेट है ये पूरा, एक मतलब व्याकरण का पार्ट है, अभी तो बहुत सारे उधर रखे हुए हैं, तो ऐसे कराएंगे। प्लस 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 में दिखाता हूं ये हमारे टॉपिक्स जो कराए हुए हैं, जो अभी चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए पंचायती राज पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो पूरा इस टाइप से मैं चीजों को यहाँ पे रखूंगा। आप अब भूगोल को लेके देखिए, यहाँ पे इस टाइप से काम लगे हुए हैं, तो इस टाइप से एक बहुत पुराना नोट है, ये गिर गया, खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से चीजें यहाँ पे कराई जाएंगी, बिल्कुल मजेदार और मस्त तरीके से, बहुत सरल और आसान भाषा में। ये जब देंगे ना तो गर्दा गर्दा उड़ेगा। अभी जेपीएससी में जो भी बैच से जुड़े हुए स्टूडेंट्स से उनसे पूछिएगा कि वीवीआई एमसीक्यू प्लस में क्लास तो इतना शानदार तरीके से लेके चलेंगे ना, पूछिए मत। फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ खुला कि नहीं। चलिए खुल तो नहीं रहा है ना, ये खुल नहीं रहा है। खैर आप लोग वहां पे जाइएगा तो वैसे ही प्रोसेस से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको कुछ चीज और बता देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होने वाला है। वो ये देखिए, एक नोट्स और मैं दिखाता हूं, इसको भी मैं पहले दिखाया हूं। जैसे कि यहाँ बना हुआ है वर्ण विचार। वर्ण क्या है हिंदी में, इंग्लिश में और नागपुरी में। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जायला, जेकर खंड चाहे टुकड़ा नी होइला, जेकर खंड चाहे टुकड़ा नी होइला। वर्ण हम सभी के वाणी के सबसे छोट इकाई है के जेकर खंड नी होइला, जैसे अ आ क। और वर्ण यहाँ पढ़िएगा ना तो अजीब तरीके से है। हिंदी में 52, यहाँ वैसे 52 नहीं है, यहाँ अलग अलग 45 है, कोई कहता है कि नहीं 41 है, सब अलग अलग टाइप से दर्ज किया गया है। 8 स्वर होता है, बताइए, तो अलग अलग कहानी है। इसको सब हिंदी में पढ़ाएंगे, नागपुरी में भी पढ़ाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, कहानी हो, कथा हो, पहेली हो, सब कुछ बहुत शानदार और मस्त तरीके से लेके चलेंगे। बट आप सब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो मगही के चक्कर में है, यानी मगही हो जाता तो हम मगही ले लेते। सामाजिक विज्ञान में जो चीजें हम लेके चलेंगे ना, बहुत जबरदस्त तरीके से जो भी चीजें हैं, जैसे आपको मैं शुरू करूँ ना, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सौर मंडल, तो पूरा सोलर सिस्टम समझाएंगे पूरा। अब जैसे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में हम सरकार पढ़ाएंगे, अधिकार कर्तव्य जब भी पढ़ाएंगे, या फिर ऊपर देख लीजिए इतिहास लेखन के स्रोत, तो पूरा स्रोत बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पता चला, क्या क्या मिला, सब कुछ, जिसमें जो भी टॉपिक हो। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने, शहर व्यापार कारीगर, इतिहास लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि पशुपालन, नगरीकरण। नगरीकरण में वैसे नहीं पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी से पूरा पढ़ाएंगे। नगरीकरण क्या था, फिर आपका पशुपालन क्या था, प्रारंभिक समाज कैसे रहता था, जीवन के आयाम क्या है, प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन, मुगल साम्राज्य। एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि मैं एक बार पिछला जब लाइव सेशन ले रहा था तो वहां पे बताया था इस चीज को कि जैसे कोई पूछे थे कि सर जेपीएससी जीएस का बताइए पेपर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का टॉपिक। पता है ये सब नाम लिया था मैंने कि आप मौर्य साम्राज्य पढ़ लीजिए, ये सल्तनत पढ़ लीजिए, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य पढ़ लीजिए, और जो नेशनल मूवमेंट है वो पढ़ लीजिए। तो देखिए सब कुछ यहाँ, तो जो भी पूछा जाएगा ना, देखिए यहाँ पे है 1885 से 1947, और इसके इतने तगड़े नोट्स देंगे ना कि आपका भी दिमाग खुल जाएगा। जबरदस्त तरीके से आपको बताएंगे। देखिए जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट तो करूंगा ही करूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। बट थोड़ा सा जो भी है, जो मगही या भोजपुरी या अंगिका के तलाश में है, वो थोड़ा सा वेट करिएगा। बाकी लोग अपना फॉर्म भरिए, प्रोसेस है उसको आगे फॉलो करिए और बहुत बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करिए। एक और चीज बताता हूं, 20 टेस्ट अभी लॉन्च कर दिया गया है नागपुरी का, हालांकि एक भी अभी लगा नहीं है, धीरे धीरे वो लगाए जाएंगे। और आने वाले टाइम में आपको सीडीपी का भी मैं देने वाला हूं। सीडीपी का सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे।
और बिल्कुल यहाँ पे जब जाएंगे ना फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे जब आप करेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगॉट, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे खुल के वो चीज़ें। और बाकी जो भी नए हैं, नए वाले फॉर्म भरिए, फॉर्म खाली भर के सोना नहीं है, एकदम लगे रहिए। एग्ज़ाम कब होगा, एक सवाल होगा कि मन में कि एग्ज़ाम कब होगा। अगर ये प्रोसेस अभी चला, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप एक उम्मीद रख सकते हैं, और वो भी तब जब पहले सब कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि भाषा वाला ऐसा मत सोचिए कि यहाँ फॉर्म भराने लगा तो वो विवाद हट जाएगा, वो ऑलरेडी जुड़ा, मतलब एक तरह से जुड़ ही जाएगा आने वाले टाइम में, वो भी आपको दिखेगा। तो जैसे अपडेट होगा, अब देखिए उन लोगों का डिसीजन जो भी होता है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जब आप जाएंगे ना यहाँ पे देखिए रजिस्टर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यहाँ भर लीजिएगा, लास्ट का 4 डिजिट आधार नंबर, और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी कीजिएगा तो आ जाएगा। यही है प्रोसेस, अच्छे से भरिए और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। और जो भी इच्छुक लोग हैं, जो भी इच्छुक एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ तैयारी करना चाहते हैं, डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च, और मस्त तरीके से आपको सब कुछ वहां प्रोवाइड कराए जाएंगे, मजेदार तरीके से लेके चलेंगे। नागपुरी हो या फिर 6 to 8 के लिए, नागपुरी 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए है। इसके अलावा SST सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए, कंप्यूटर 6 to 8 में साइंस एंड आर्ट्स दोनों सेक्शन के लिए हैं, हिंदी भाषा 1 ये दोनों के लिए है, 1 to 5, 6 to 8, तो वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत मजेदार तरीके से कराएंगे। इसके अलावा टेस्ट, और टेस्ट आने वाले टाइम में फुल भी लाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मस्त व्यस्त स्वस्थ रहिए, अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, प्रिपरेशन जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।